भाई साहब, जो मोहम्मद मुइज़ू ने यू टर्न लिया है, जो उसने यू टर्न लिया है, मैंने ऐसा यू टर्न बहुत कम देखा है पॉलिटिकल लीडर्स को रियल लाइफ में लेते हुए। जिसको कहते हैं ना, दांतों तले उंगलियां दबा के। आप ये बोलोगे कि अच्छा ऐसा भी होता है दुनिया में। प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू अग्रीड टू लेट न्यू दिल्ली डिप्लॉय डिफेंस प्लेटफॉर्म एंड एसेट्स इन द मालदीव्स। मालदीव्स में फिर से भारतीय सेना का, वायुसेना का, नौसेना का प्रवेश। मुझे समझ नहीं आ रही कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने किया क्या है। 4 महीने पहले कह रहे थे कि इंडियन फौजी जो है निकल जाएं, और आज आके इंडिया से डिफेंस एग्रीमेंट करके चले गए हैं कंट्रीज़ को। तो मालदीव ने भी यही सोचा होगा कि बहुत बड़ी मार्केट है, अगर मैं दूसरे ममालिक के पास जाना चाहूँ, जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, तो उसने प्रायोरिटी इंडिया को दी है। हाँ, लेकिन चाइना के पास गया, लेकिन फिर उसने एकदम से पलट लिया कि चाइना तो डेट ट्रैप में फंसाएगा, जिस तरह आज हम चाइनीज डेट ट्रैप में फंसे हैं। बेसिकली इंडिया आउट कैंपेन से एक जीतने वाले प्रेसिडेंट अब इंडिया इन कैंपेन की तरफ आने वाले हैं, और ये एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड होगा, क्योंकि देखिए जो उसकी लोकेशन है वहां पर चाइना का होना भारत के लिए ऑब्वियसली ठीक नहीं। अब इसने बोला है कि वापस आपका स्वागत है। नई दिल्ली ने यह बोला है कि हम माले को सपोर्ट करेंगे सर्विलेंस और मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स। हम इनको रडार सिस्टम्स देंगे और बाकी इक्विपमेंट भी देंगे, ये भारत ने बोला है। इंडिया जो है मालदीव की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग बनाएगा माले के अंदर, और वो सारी इंडिया सपोर्ट देगा। जितना भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सारे का सारा इंडिया देगा। इकानमी उनकी ना ही पहले स्ट्रॉन्ग थी मालदीव्स की, हाँ, और ना ही अब होगी। पे चलती है, बिल्कुल उनके टूरिज्म पे चलती है। यहाँ से लोग जाते हैं, पाकिस्तान से लोग जाते हैं, मुस्लिम कंट्री से जाते हैं, इंडियन बहुत ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है वहाँ की कि आप लोग आएँ और हमारी जो है। दोस्तों मालदीव के साथ भारत का एक एक्ट साइन हुआ है, जिसको लेके मालदीव बहुत उछल रहा था। वही एक्ट आखिरकार मालदीव को साइन ही करना पड़ गया कि मालदीव की सुरक्षा की कुछ जिम्मेदारियां भारत संभालेगा। अभी तक मालदीव ने इंडिया आउट कैंपेन चला के भारत के सभी सैनिक को मालदीव से बाहर भेज दिया था भारत में वापस। लेकिन अब नया पैक्ट मालदीव ने भारत के साथ साइन किया, जिसमें भारी तादाद में भारतीय सेना मालदीव के तट को, मालदीव के कई सारे द्वीप से बन के मिला, उसकी सुरक्षा करेंगे। और ये सुरक्षा सिर्फ दुश्मन देश से ही नहीं, जरूरी नहीं है कि फौज लड़ाई होगी तभी, नहीं भाई, बाढ़ आती रहती हैं और भी समस्याएं होती हैं। ऐसे समय में भी भारतीय सेना मालदीव के लोगों को सहायता प्रदान करेगा, यानी पहले से कहीं ज़्यादा तादाद में अब भारतीय सेना मालदीव में लैंड करने वाली। और ये साइन मुइज़ू ने भारत आके खुद किया। अब पाकिस्तान और चाइना ये खबर सुन के सदमे में कि एक बार तो भारत के कुछ सैनिक जब मालदीव में थे तो मालदीव ने उनको निकाल दिया था, लेकिन अब अचानक से और भारतीय सैनिकों को मालदीव ने बुला लिया है। की झनकार। भाई साहब, जो मोहम्मद मुइज़ू ने यू टर्न लिया है, जो उसने यू टर्न लिया है, मैंने ऐसा यू टर्न बहुत कम देखा है पॉलिटिकल लीडर्स को रियल लाइफ में लेते हुए। जो लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदल लेते हैं वो लोग ऐसा यू टर्न नहीं लेते जो इस बंदे मोहम्मद मुइज़ू ने लिया है। ये देखो, मैं आपको बताता हूं, और आप जिसको कहते हैं ना, दांतों तले उंगलियां दबा के, आप ये बोलोगे कि अच्छा ऐसा भी होता है दुनिया में, ऐसे भी लोग करते हैं। ये देखिए, प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू अग्रीड टू लेट न्यू दिल्ली डिप्लॉय डिफेंस प्लेटफॉर्म एंड एसेट्स इन द मालदीव्स। वाह 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 वाह। मालदीव्स में फिर से भारतीय सेना का, वायुसेना का, नौसेना का प्रवेश। यही बंदा था जो 6 महीने पहले कह रहा था इंडिया आउट, सबको निकालो, सबको निकालो, सबको निकालो। आप सोचिए, जो बंदा ये कह रहा था, हमारे करीब 70-75 लोग थे वहां पे, इनके इनविटेशन पे 70-75 लोग थे, इनके कहने पे कि हम लोग मर रहे हैं, प्लीज हमारी मदद कर दो, तो हमने भेजे। अब क्योंकि वो पुरानी सरकार ने बुलाया था, इसको अपना पॉइंट प्रूव करना था, इसने सबके सामने बोल दिया कि इंडियन आर्मी यहाँ पे, नेवी, एयरफोर्स, पता नहीं क्या क्या, वहां नेवी के कुछ एसेट्स होंगे वहां पर, क्या कर रहे हैं ये लोग, इनको निकालो यहां से, हमारे ऊपर हमला कर देंगे, पता नहीं क्या क्या। अब डॉक्टर जयशंकर ने इससे बात करी, मोदी जी ने थोड़ा सा शहद चटा दिया। ये बंदा बावला हो गया, ये कह रहा है कि भेज दो, पूरा कोर हेडक्वार्टर खोल दो मेरी तरफ से वहां पे। ये देखो, signaling a turnaround in his approach just few months after his government in Male had made India withdraw all its military personnel stationed in the Indian Ocean for humanitarian operations.
अब इसने बोला है कि वापस आपका स्वागत है। नई दिल्ली ने यह बोला है कि हम माले को सपोर्ट करेंगे सर्विलेंस और मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स, हम इनको रडार सिस्टम्स देंगे और बाकी इक्विपमेंट भी देंगे, ये भारत ने बोला है। भारत ऑगमेंट द कैपेबिलिटीज ऑफ मालदीव्स टू प्रोटेक्ट हिज वास्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन फ्रॉम ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस टू मैरिटाइम सिक्योरिटी। इसमें भी भारत मदद करेगा मालदीव्स की। वी विल कंटिन्यू आवर कोऑपरेशन इन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द मालदीव्स नेशनल डिफेंस, ट्रेनिंग भी करेगा भारत इनकी। ये देखो यार, एकता हार्बर प्रोजेक्ट इंडिया वाज बिल्डिंग एट उथुरू थिला फलहू in Maldives will significantly contribute towards enhancing MNDF's operational capabilities, यानी कि Maldives National Defense Force की operational capabilities enhance करेगा। यार मुझे दोस्तों, मैं आपसे कन्वर्सेशनली बात कर रहा हूं, आपने देखा होगा मैं बड़े आराम से बैठा हूं, मैं ना कंफ्यूज भी हूं थोड़ा कि कोई इंसान इतना दोगला कैसे हो सकता है यार। नेगोशिएट सब कर सकते हैं और करना भी चाहिए, हम लोग भी करते हैं नेगोशिएट यार, सब प्रेशर डालते हैं, लेकिन इतना दोगला इंसान मैंने नहीं देखा यार। ये असली जलेबी है। ये इसने यू टर्न भी, इसने वो टर्न लिया, ऐसे गोल 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 घूम रहा है। कल जो बंदा कह रहा था कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल को निकालो मालदीव से, निकालो, हमारी सोवरेनिटी का सवाल है, निकालो, आज वही कह रहा है आओ 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 सब लोग आओ। पता नहीं यार, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। अब दोस्तों, अगली न्यूज पे जाने से पहले मैं कुछ इस पे कमेंट करना चाहता हूं। भारत मोटा पैसा देके मालदीव से ना कुछ आइलैंड्स भारत ले ले 99 साल की लीज पे, 2, 4, 5 अरब डॉलर इनको कैश देना है, दो, कहानी खत्म करो। मैं बता रहा हूं, इनके आइलैंड्स ले लो आप। चाइना ने यही करा, चाइना ने 30-35। ये मतलब ये इस तरह शुरू होने लगी ये बात। इंफ्रास्ट्रक्चर भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, और जो बेस्ट नॉलेज है, प्रैक्टिसेस हैं, वो भी उनको देंगे। ये उन्होंने, अब जो बात, ये मैं सिर्फ डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात कर रहा हूं। अब आपको पता है एक चीज का कि मालदीव जो है उसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसे ईजी बोलते हैं, मतलब ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की जो बॉर्डर लाइन होती है, जहां से उसका सी शोर से आगे, तो 200 नॉटिकल माइल तक वो किसी मुल्क का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जहाँ पे वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं, फिशिंग, ऑयल, व्हाटएवर, जो भी बॉर्डर से 200 नॉटिकल माइल तक आए, वो सारा कुछ उस मुल्क का होता है। अब मालदीव को ये एडवांटेज है कि उसका ईजी बहुत बड़ा है बिकॉज ऑफ दी आइलैंड्स, ठीक है जी। तो अब वहाँ पे डबल ईजी यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होने की वजह से उनके ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल मैरीटाइम चैलेंजेस भी उतने ज़्यादा हैं। उनको फिशिंग के भी फ़ायदे हैं, लेकिन उसकी वजह से ड्रग स्मगलिंग भी हो रही है, टेररिज्म भी बीच में आ गया। कभी सुना नहीं हमने वहाँ पे माले में कोई इस तरह के वाक़यात हों, ठीक है, लेकिन फिर भी इंडिया इसको लिंक कर देता है ताकि जितने भी कोई ऐसी इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हवाले से कोई ना कोई चीज़ अगर है तो इंडिया उस पर वो सपोर्ट करना चाहता है। सो वो प्रेसिडेंट मौजू जो इंडिया के 20 फौजी 30 नहीं देखना चाहता था, आज उसने कहा है कि हमारी जो फौज की बड़ी बिल्डिंग है वो आप बना दें। 5 लाख का मुल्क है, तो सारी बात है, फौज की क्या मतलब कितनी को बेचारों की फौज होनी है, लेकिन फिर भी एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क तो है ही है ना। ऐसे तो नहीं है कि वो मुल्क इंडिपेंडेंट सॉवरन नहीं है। बहरहाल, अब ये जो प्रेसिडेंट मौजू के साथ हुआ है, और दूसरा नरेंद्र मोदी साहब ने ये भी कह दिया है कि जनाब मैं आऊँगा, मैं मालदीव्स आऊँगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया और मालदीव्स इस चीज़ पे एग्री हो गए हैं कि वो इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो सारी बात है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की उन्होंने बात की इंडिया ने। दूसरा उन्होंने कहा जी कि हमारा वो सगार की बात की है, ठीक है जी, और हम हर तरह इंडिया उसके साथ, मालदीव्स के साथ खड़े हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि हम आपको हर तरह की एमरजेंसी सर्विसेज देने को तैयार हैं।